क्या हमारे भीम सैनिक झंडा उठाने तक सीमित रह गए हैं? अरे झंडे को उल्टा करके उनके पिछवाड़े में गाड़ दिया जाए। राजस्थान के हर भीम सैनिक के चेहरे पर मुझे ये लंबी लंबी मूछें चाहिए ताव देती हुई कि इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़े हैं लेकिन खाले उतारना हम भूले नहीं हैं। मनुवादी व्यवस्था को चुनौती दीजिए, चैलेंज कीजिए और मनुवादियों को जमीन में जिंदा गाड़ने की कुव्वत रखिए। आर पार की जंग का ऐलान है राजस्थान में। हाथ के बदले हाथ चाहिए, आंखों के बदले आंखें चाहिए और हत्या के बदले हत्या चाहिए। जो जरा सा भी उत्पीड़न कहीं हो, जमीन में जिंदा गाड़ दो, जिंदा दफन कर दो। जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं ना, ये मत समझिए कि नवाब सतपाल तंवर सिर्फ बोलकर निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों पर, गांवों में, शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में जो उत्पीड़न की, दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, क्या खून नहीं खोलता आप सभी का इस पर? क्या हम लोग ऐसे ही अपने भाइयों को, अपने साथियों को मरते हुए देखते रहेंगे? ताजा घटना राजस्थान की है। ताजा घटना राजस्थान के बीकानेर की है। प्रदीप कुमार के एक भीम सैनिक को, प्रदीप कुमार नाम के एक भीम सैनिक को मूछे रखने पर जान से मार दिया जाता है और मात्र सोशल मीडिया तक एक अखबार की, सारे अखबारों की नहीं, क्योंकि मीडिया में भी मनुवाद चरम सीमा पर है, मात्र एक अखबार की छोटी सी कटिंग अपनी फेसबुक की आईडी पर डालकर, ट्विटर की आईडी पर डालकर एकमात्र इतिश्री पूरी की जा रही है कि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। यह राम राज्य है। दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। कंगना रनावत इसको, मोदी इसको देख ले। दलितों को मारो, दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट याद है ना कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। देश का प्रधानमंत्री ये कहता है और पीछे से दलित उत्पीड़न की घटनाएं करवाता है। सीधा आरोप लगा रहा हूं मैं। साथियों, खून नहीं खोलता आपका। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले पर और 2 आरोपी नाबालिग बताए गए हैं। चाहे वो नाबालिग ना हो, चाहे वो नाबालिग ना हो, लेकिन नाबालिग बताए गए हैं। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में रोष तो पैदा करती हैं, आक्रोश तो पैदा करती हैं, हिम्मत तो पैदा करती है, जज्बा तो पैदा करती है, जुनून तो पैदा करती हैं, गुस्सा अंदर तक भर जाता है। लेकिन ऐसे लोगों की गर्दन काटकर चौराहे पर टांग दी जाए तब भी हमें तसल्ली नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों का इलाज यही होना चाहिए कि जैसे को तैसा, कोई उंगली उठाए सीधा हाथ काटो, कोई आंखें दिखाए तो आंखें निकाल लो। ऐसे लोगों का यही इलाज होना चाहिए। लेकिन करेगा कौन? आएगा कौन आगे? जो व्यक्ति, जो भीम सैनिक जिसकी हत्या हुई है, उसके साथी, उसके दोस्त, उसके परिवारजन, क्या चूड़ियां पहन रखी है सभी ने? उस शहर के बीकानेर के भीम सैनिक क्या चूड़ियां पहन रखी हैं सभी ने? क्यों नहीं इस घटना को अंजाम देते? क्यों नहीं एक स्तंभ धरती में, जमीन पर स्थापित कर देते? क्यों नहीं मनुवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता? क्या खून नहीं खोलता मेरे साथियों आपका? क्या ऐसी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनने के लायक रह गई हैं? क्या ऐसी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ चंद राजनीतिक दलों के लिए मात्र एक राजनीतिक मुद्दा बन गई हैं? क्या ऐसी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ भीम सैनिकों को उद्वेलित करने के अलावा मात्र एक छलावा बन गई हैं कि कब तक हम ऐसा सहते रहेंगे और कब तक ये मनुवादी व्यवस्था हमें मारती रहेगी? क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि हत्या के बदले हत्या हो, मारपीट के बदले जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाए?
क्यों नहीं ऐसा किया जाता? क्या हमारे भीम सैनिक कमजोर हैं? क्या हमारे भीम सैनिकों ने चूड़ियां पहन रखी हैं? क्या हमारे भीम सैनिक मात्र एक संगठनों की राजनीति करते हैं? क्या हमारे भीम सैनिक सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गए हैं? क्या हमारे भीम सैनिक सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी तक सीमित रह गए हैं? क्या हमारे भीम सैनिक झंडा उठाने तक सीमित रह गए हैं? अरे झंडे को उल्टा करके उनके पिछवाड़े में गाड़ दिया जाए, उल्टा करके उनकी छाती पर गाड़ दिया जाए। जो इस तरह के अत्याचार करते हैं, जो हमारे समाज को पैरों की जूती समझते हैं, जो हमारे समाज को दलते हैं, रौंदते हैं, जो हमारे समाज का उत्पीड़न करते हैं, जो हमारे समाज को आज भी शूद्र समझते हैं, उनको मूल निवासी होने का, हम मूल निवासी हैं, हम इस देश के राजा हैं, उनको एक बार एहसास करा दिया जाए। राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन चुका है अत्याचारों के मामले में पूरे भारत देश में। मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, हमेशा ये बात कहूंगा कि हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, यूपी मेरी कर्म भूमि है, तो भाई आने वाले समय में राजस्थान मेरी युद्ध भूमि है। राजस्थान में काम होगा, बड़े जबरदस्त तरीके से होगा। मुझे भीम सैनिकों की ताकत चाहिए। मुझे भीम सैनिकों की एक भाई की मूंछों की वजह से हत्या हुई है। मुझे राजस्थान के हर भीम सैनिक के चेहरे पर ये लंबी लंबी मूंछें चाहिए। राजस्थान के हर भीम सैनिक के चेहरे पर मुझे ये लंबी लंबी मूंछें चाहिए, ताव देती हुई। मनुवादी व्यवस्था को ललकारिए दोस्तों, मनुवादी व्यवस्था को चैलेंज कीजिए, मनुवादी व्यवस्था को चुनौती दीजिए, लंबी लंबी मूंछें रखिए और मनुवादी लोगों के साथ में दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाइए। भीम सेना लड़ेगी, भीम सैनिकों तैयार हो जाइए, भीम सेना लड़ेगी और जीतेगी। मेरे लगातार राजस्थान दौरे होंगे आने वाले समय में, कुछ समय के बाद, 15 दिन, महीना, 2 महीना, ज्यादा लंबा समय मैं भी नहीं लूंगा, क्योंकि हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, यूपी मेरी कर्म भूमि है और राजस्थान मेरी युद्ध भूमि है। ऐलान करता हूं इस लाइव वीडियो के माध्यम से, राजस्थान में काम होगा, भीम सेना लड़ेगी। भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर आपके भैया जी का यह ऐलान है। आज राजस्थान में काम होगा, लगातार दौरे होंगे राजस्थान के, तैयार हो जाइए। लेकिन हां, हाथ के बदले उंगली के बदले हाथ चाहिए, आप हत्या के बदले हत्या चाहिए। कलम पकड़नी अगर हमने तो ये भी मत भूलिए, कहने को ये जुमला बहुत बड़ा जुमला लगता है कि इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़े हैं, लेकिन खाले उतारना हम भूले नहीं हैं। दिखाना तो पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा ना। राजस्थान में काम होगा। राजस्थान के भीम सैनिकों से मेरी खुली अपील है, लंबी लंबी मूछें रखिए, मनुवादी व्यवस्था को चुनौती दीजिए, चैलेंज कीजिए और मनुवादियों को जमीन में जिंदा गाड़ने की कुव्वत रखिए। मनुवादी लोगों को हमें जमीन में जिंदा गाड़ देना होगा। और जिस दिन ये हो गया मेरे साथियों, क्रांति होगी, उस दिन नीली महाक्रांति होगी, भीम सेना की नीली महाक्रांति, जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से है। और आप करेंगे भीम सैनिकों, आपको करना होगा। आर पार की जंग का ऐलान है राजस्थान में। हाथ के बदले हाथ चाहिए, आंखों के बदले आंखें चाहिए और हत्या के बदले हत्या चाहिए। जो जरा सा भी उत्पीड़न कहीं हो, जमीन में जिंदा गाड़ दो, जिंदा दफन कर दो, लगा दो उस व्यक्ति में। राजस्थान के भीम सैनिकों, कमजोर नहीं हो तुम, राजाओं की औलाद हो, वंशज हो उनके। और बाबा साहब डॉक्टर भीम बाप ने देश का संविधान लिखा है, देश का संविधान ही हमें बचाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है। देश का संविधान कहता है अपनी रक्षा के लिए अगर सामने वाली व्यक्ति की हत्या भी हो जाती है, हत्या में मुकदमा तो चलेगा लेकिन हत्या की सजा नहीं होगी। बचा ले जाऊंगा आपको मैं,
बचा ले जाऊंगा और जिसको भी बेड़ियां डालनी है मेरे पैरों में डालो। जिस कानून को, बीजेपी को, आरएसएस को हथकड़ी डालनी है मेरे हाथों में डालो, मेरे पैरों में बेड़ियां डालो। अगर मेरे हाथों में बेड़ियां गिरने से, मेरे पैरों में बेड़ियां गिरने से अगर नीली महाक्रांति का उदय होता है तो मैं 1 बार 1000 बार जेल जाने को तैयार होऊंगा, लेकिन मेरे भीम सैनिकों अब जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। अब जुल्म का जवाब जुल्म से दिया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है, जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से भी ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है। गुनहगार बनना है, गुलाम बनना है, या फिर शेर की जिंदगी जीनी है, सिर उठाकर जीना है। फैसला आपके हाथ में होगा। राजस्थान के भीम सैनिकों, आप किसी से कम नहीं हो। भीम सेना लड़ेगी, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तैयार रहे। बहुत जल्दी दौरों का भी ऐलान होगा। राजस्थान के दौरे में बहुत जल्दी करूंगा। भीम सैनिक तैयार होंगे, एटम बम तैयार होंगे भीम सैनिकों के रूप में। लेकिन इस मनुवादी व्यवस्था को जो राजस्थान में फल फूल रही है, जो राजस्थान में एक कुकुर मुत्ते की बेल की तरह फैल चुकी है, अब अंबेडकरवाद की नीली महाक्रांति की आग उसे जला डालेगी, इस मनुवाद को जला डालेगी। साथियों, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। बस इस लाइव वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे भीम सैनिकों को तैयार होने का जज्बा दे दीजिए। भीम सैनिकों तैयार रहें, क्योंकि राजस्थान शेरों का प्रदेश है। राजस्थान कायरों का प्रदेश नहीं है, राजस्थान शेरों का प्रदेश है। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, भीम सेना जिंदाबाद।